हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जीव प्रक्रम का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर वन, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी इनामेल, ऑप्शन नंबर सी अस्थि या ऑप्शन नंबर डी क्राउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनामेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर एम कह रहा है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर रासनली, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या करता है? घेरा की तरह रहता है, इस टाइप का बना हुआ रहता है। तो ये सबसे लंबा मतलब 6 मीटर का होता है। तो ये भी आपको पूछ देगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। तो कह रहा न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन साहब। कोशिका का यदि पूछ दिया कोशिका का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था? न्यूक्लियस शब्द दिया था। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर चौथे नंबर क्वेश्चन में करा पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? यदि पौधा में पूछ देगा तो स्टार्च हो जाएगा। यदि पौधा जंतु में पूछ देगा, जंतु में ग्लूकोज के रूप में होता है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। पौधा में भोजन किस रूप में मिलता है? जमा होता है स्टार्च के रूप में। और जंतु में पूछ दे या जंतु या मनुष्य में तो क्या ग्लूकोज के रूप में हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन के। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका क्या? कोशिका विज्ञान। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? कोशिकाओं का विज्ञान, मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करें तो वो किस में जाएगा? कोशिका विज्ञान में। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 6 की ओर। तो कह रहा है और 6 में क्या कह रहा है? पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपका हो जाएगा यकृत से होता है। क्योंकि ये कहाँ रहता है? अब यदि पितरस बहुत कोई कहता था क्या आपको छोटी आंत में नहीं होती है, कहाँ से होता है? यकृत से होता है। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन के। 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ट्रिप्सिन की क्या एक प्रोटीन का पाचन करता है? ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें नंबर। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का क्या पाचन होता है? 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। मुख मतलब क्या? मुख से कहाँ से होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब चलते हैं 9वें नंबर का। 9वें नंबर क्वेश्चन में कहा निम्न में से कौन स्वपोषी? यहाँ से देखिए स्वपोषी मतलब क्या होता है? स्व मतलब स्वयं मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो क्या कहलाएगा? स्वपोषी। तो स्वयं कौन भोजन बनाता है? मछली बनाता है, कीट बनाता है, अमीबा बनता है या हरे पौधा? इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे। जिस क्वेश्चन का होगा एक्सप्लेन करने के लिए वो भी आप करते जाएंगे। अब देखिए 9 में स्वपोषी, ये 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता। स्वपोषी क्या है उसका एग्जाम्पल बताएं और उसको क्या परिभाषित करें। तो आप बोलिएगा जो भोजन अब स्वयं बनाता है, मतलब स्वयं बनाता है वो स्वपोषी कहलाएगा। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। अब चलते हैं 10वें नंबर 10वें नंबर क्वेश्चन में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी किस में हो रहा था? हरे पौधे में। हरा पौधा अपना क्या पोषण के लिए क्या करता है? सूर्य के प्रकाश भी लेता है और क्या पर्णहरित भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। तो ये इसका घटक इनमें से डी का हो जाएगा। इनमें से सभी क्या करता है? स्वपोषी मतलब क्या? पोषण के लिए क्या किस तो पौधा क्या पर्णहरित, ये इसमें क्लोरोफिल पर्णहरित पत्ती है, ये सूर्य की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से ये अपना क्या करता है? पोषण मतलब भोजन बनाता है, न्यूट्रिशन। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वें किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? किसके कारण हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? इसका पत्ती क्या होता है? हरा होता है। क्या रंग क्या होता है? पौधा का हरा होता है। अब चलते हैं
12वें नंबर क्वेश्चन की। 12वें नंबर क्वेश्चन की में क्या करा है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। 12 का आंसर हो जाएगा स्पर्शक, स्पर्शक, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का सूत्र पूछ दिया, ग्लूकोज का सूत्र पूछ दिया। तो C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। अब चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर में क्या कह रहा है, अमीबा अधिकांश पोषण कैसे होता है, अधिकांश पोषण कैसे लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के द्वारा। अब कहेगा अमीबा क्या, किसकी मतलब भोजन किसके तरह। तो इसमें कुटपाद की अंतर्ग्रहण क्या करता है, ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा। अब चलते हो 15वें क्वेश्चन के। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो प्रकाश को वैसे हरे पौधे में होगा। 15 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, हरे पौधे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अमीबा अपना भोजन कैसे क्या करता है, अब पकड़ता है या तो कि कुटपाद के द्वारा। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17। कहा कौन सा एंजाइम वसा पर क्या करता है, क्रिया करता है, वसा पर क्रिया करता है। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। लाइपेज के रूप में क्या करता है ये एंजाइम को क्या कौन सा क्रिया पूछ रहा है, तो वो लाइपेज हो जाएगा। अब 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर रखा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर घेगा, मधुमेह या स्कर्वी या एड्स। देखिए किसी किसी का आवाज़ क्या करता है, कभी कभी मोटा हो जाता है या तुतरा आवाज़ थोड़ा क्या, तो वो उसी को घेगा रोग कहते हैं। यहाँ पर जैसे गर्दन के नीचे फूल जाती है। तो अब चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पूछ रहा है। तो कवक में कौन सी विधि हो रही है, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ये क्या करता है, मृत जो भी पुरानी डेट हो जाती है उससे ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। अब चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की। 20 में कह रहा है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो देखिए हम लोग भोजन खाते हैं तो क्या दांतों पर क्या बैठ जाता है, वो लसलसापन हम क्या करते हैं अपना वहाँ पर लैक्टिक अम्ल की जमा हो जाती है। तो उसे साफ करने के लिए किस चीज़ के तो हम टूथपेस्ट या मंजन का उपयोग करते हैं। वो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। तो अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 में कह रहा है, 21 का क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी मतलब क्या, उसमें मेल और फीमेल दोनों क्या, दोनों एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों का हो। तो अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए। यदि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 3 यदि मालूम है तो आप चौथा आंसर मान लीजिएगा वो सही होगा। आप कह रहे हैं मछली में, तो मछली आप सब जानते हो मछली क्या होता है, उसमें नर और मादा अलग होती है। शेर में भी नर और मादा अलग होती है, बकरी में भी नर और मादा अलग होती है। तो आप यहाँ से पता केंचुआ लगा सकते हैं या डायरेक्ट यदि आपको केंचुआ पता हो वो डायरेक्ट लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अब देखिए 3 हमको मालूम था क्योंकि ये जनरली हम देखते हैं, और चौथा नहीं था उसको नहीं जानते। केंचुआ जैसे ये देखिए केंचुआ को किसान का मित्र इसलिए मित्र भी कहा जाता है, क्यों, तो अब वो पूछ देगा किसान का मित्र केंचुआ क्या। केंचुआ जैसे अपना किसान लोग उर्वरक डालते हैं तो उसमें क्या बहुत केमिकल रहता है, तो उसी को क्या मट्टी को ये क्या कर साफ करने में अच्छी तरह वो केंचुआ उसमें मदद करती है। अब चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन। सभी हरे पौधे होते हैं, हरा पौधा अभी तुरंत बताए थे 100 पोषण, मतलब हरा पौधा जित सब होगा तो क्या 100 पोषी होगा। हरा पौधा क्या होता है, 100 पोषी होता है। अब चलते हैं 23 अगले क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। और अल्कोहल में देखिए ये परीक्षण है, ये जैसे प्रकाश संश्लेषण में एक परीक्षण है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए डी कैसे होगा, देखिए मंड को घोलने के लिए क्लोरोफिल को घोल के लिए हो जाएगा, और पत्ती को मुलायम करने के लिए भी होगा। क्लोरोफिल को घोलने के लिए हो जाएगा, मंड को घोलने के लिए होगा, पत्ती को क्या मुलायम करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया। कला कोई भी क्या स्लाइड ये क्या है, एक जीवाणु, उसको कितना गुना बढ़ाकर देखा गया था सर्वप्रथम। तो आपको कहा लगा 10x मतलब 10 उससे 10 गुना बढ़ाकर देखा गया था। अब चलते हैं 25 का।
25 नंबर का, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? यदि वयस्क मतलब क्या, उसका 32 होगा। 30 कितना होगा? यदि आपको यदि यहाँ पर पूछ दे बच्चे का, तो वो बच्चे में क्या था, 20 को जिसको हम कहते हैं दूधिया दांत भी बोलते हैं। इसलिए अब वयस्क मनुष्य पूछ दिया, इसलिए यहाँ पर देंगे 32। अब करा कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद अभी तुरंत बोले थे, कुटपाद क्या, अमीबा में पाया जाता है। अमीबा क्या करता है, अपना भोजन अंतर्ग्रहण के द्वारा अपना भोजन क्या, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अब चलते हैं क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल किस में रहता है? पत्ती में रहता है। पत्ती में रहता है तो वो पत्ती कैसन रहता है, हरा रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा क्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। क्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। ये क्या हो, घेगा मतलब क्या बोले, आवाज़ जैसे मोटा हो जाएगा। तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से हो जाएगा। आयोडीन की कमी से आपको यदि घेगा, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी पूछा है, घेगा या क्वाइटर बोल दीजिएगा, या आयोडीन की कमी से पूछ दे, या घेगा रोग किससे बनता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है, फैलता है। और अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर का, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कह रहा अभिक्रिया मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है? या तो अपचयन है, या संयोजन है, या अपचयन या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या संयोजन है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगले नंबर करें। अगले नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किसके रूप? तो जल के रूप में। ऑक्सीजन किसके रूप में बाहर निकलता है? जल के। देखिए C6H12O6 होता है, प्लस 6CO2 दीजिएगा, तो ये क्या मतलब, ये ऐसे ही रिएक्शन करता है प्रकाश में, ग्लूकोज छोड़ क्या 6CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके रूप में? तो जल के रूप में हो जाएगा। अब चलिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया था? क्लोरोफिल में। अब चलते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के। प्रकाश संश्लेषण क्या? प्रकाश संश्लेषण पौधा में होता है, और पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। तो जितना भी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, जानवर छोड़ता है, तो वो पौधा क्या करता है? उसको अब्जॉर्ब करके कार्बन ऑक्सीजन देता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है प्रकृति जितना भी ब्रह्मांड है, पृथ्वी पर लोग का किससे संतुलित बन रहा है? तो ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हर एक चीज़ को क्या डेट मर जाएगा। अब चलते हैं, देखिए क्यों मर जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जानवर लेता है, जंतु लेता है, और प्रकाश संश्लेषण पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हम लोग को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अब रेयर केस कभी कभी क्या होता है, पौधा क्या करता है, इसलिए कहता है किसी पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना। वो क्या करता है, कभी कभी ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, इसलिए कहता है रात को या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि मतलब क्या? जीवन क्या एक मतलब क्या? जीवन जीने की किसी चीज़ का वृद्धि चाहिए। अब कह रहा है 34 नंबर, स्वपोषण पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? देखिए पौधा में भी होगा, कवक में नहीं होगा, कवक में नहीं होगा, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक, ये दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए और सी हो जाएगा। कवक में नहीं होगा क्योंकि सब कवक मृत जीवी पोषी है। कवक क्या है? मृत जीवी, जो भी डेड हो जाता है उससे ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अब कह रहा है ग्रहिणी भाग है, भाग बड़ी आंत का है या छोटी आंत का, मुख गुहा
या आमाशय होगा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहणी क्या होता है, छोटी आंत का। ये भी आगे 2 भागों में बट गया। अब इसी में पूछ देगा छोटी इलियम किसका भाग, तो इलियम क्या छोटी आंत का ही एक, इलियम जेजुनम ये छोटी आंत का एक भाग। अब कहा प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होता है, तो दिन में होगा। अब देखिए दिन में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तो अब बोलिएगा रात में भोजन कैसे, तो वो क्या दिन में भोजन, रात वही जो स्टार्च के रूप में भोजन रहता है उसी से न्यूट्रिशन क्या होता है, पौधा अपना प्राप्त करता है। अब देखिए छोटा छोटा पौधा में क्या करता है, उसमें यदि पानी नहीं पड़ता है या धूप नहीं रहता है, वो क्या कुछ पौधा सड़ने लगा है, वही कारण प्रकाश संश्लेषण के कारण, तभी दिन को ही भोजन अपना बनाते हैं। अब कहा मृत जीवी का उदाहरण, जो मृत जीवी से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है मरा हुआ चीज़ से। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोबर छत्ता। जैसे देखिए गोबर पे एक आता उजला टाइप का, इस टाइप का रहेगा, तो वो क्या गोबर की टाइप से ही गोबर से प्राप्त होता है, वो क्या मृत जीवी है, गोबर छत्ता इसको बोला जाता है। जो गोबर जैसे गाय भैंस क्या करता है, गोबर जो छोड़ता है बाहर निकलता है, तो वो उसी पर एक क्या इस टाइप का पौधा निकलता है, उसी को हम कहते हैं गोबर छत्ता। अब चलते हैं 38 नंबर पे, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है, पौधा कहाँ प्रकाश संश्लेषण करता है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में। इसके द्वारा क्या करता है ये प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट रहता कहाँ पर रहता है, वो क्या लास्ट में, जैसे क्लोरोफिल कहाँ पर रहता है, पौधा में रहता है, क्या पौधा के पत्तियों में रहता है। तो अब कहा प्रेसिस्का हिस्सा, प्रेसिस्का, ये देखिए ये प्रेसिस्का बोलिए या अपेंडिक्स बोलिए, प्रेसिस्का बोलिए या अपेंडिक्स बोलिए, ये दोनों चीज़ एक ही। तब अपेंडिक्स यदि हम बोल दिए तो सब ये यहाँ पे हिंदी, तो वहाँ पर आपको एग्जाम में ये लिखा रहेगा अपेंडिक्स, तो प्रेसिस्का बोलिए या अपेंडिक्स बोलिए, ये दोनों एक ही चीज़। इसका अपेंडिक्स का हिंदी बोल रहा है। तब ये कहाँ रहता है, यहाँ कहाँ रहता है, तो आप लोग जानते हैं ये क्या, ये मनुष्य के लिए अब तो इसका यूज ना है, क्योंकि ये भोजन को कहाँ पचाने में, किस घास शेर को, जैसे घास शेर ये सब पचाने के लिए है, तो मनुष्य में ये इसका हिस्सा का भी कोई काम नहीं। इसमें यदि कभी कभी आप क्या सूजन बढ़ जाता है अपेंडिक्स को, इसको क्या करता है चीर फाड़ के हटा देता है, ये हट जाएगा, तो इससे मनुष्य को कोई प्रॉब्लम नहीं था इसका। इसलिए बोले अपेंडिक्स कहाँ है, अपेंडिक्स आहार नाल के सबसे निचले भाग में रहता है, आहार नाल के सबसे निचले भाग में रहता है। इसका 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से में कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आप कमेंट कर दिए। बाय, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त।